अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे sciatica के बारे में, जो कि लोअर बैक से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉमन इशू है। इसके अंदर दर्द आपके लोअर बैक से शुरू होता है और नीचे राइट लेग या फिर लेफ्ट लेग की तरफ जा सकता है। ये दर्द कभी कभी इतना शदीद हो जाता है कि इंसान का चलना फिरना या फिर उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सुपर फूड्स और कुछ ऐसी हर्ब्स जो कि आपको sciatic पेन में रिलीफ दिला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि sciatica है क्या। दोस्तों, sciatica एक तरह का नर्व पेन होता है जो कि sciatic नर्व की वजह से होता है, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। ये लोअर बैक से स्टार्ट होती है और लेग्स तक जाती है। ज्यादातर sciatica तब होता है जब कोई डिस्क स्पाइन में स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर बढ़ने लगता है। सिम्टम्स की बात करें तो sciatica का दर्द बहुत ही शार्प हो सकता है, जैसे कि कोई करंट लग रहा हो या फिर लेग्स में वीकनेस महसूस होना। वैसे तो sciatica के लिए फिजियोथेरेपी, योगा और दूसरी एक्सरसाइजेज ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जो कि जरूर करनी चाहिए। लेकिन अपनी डाइट में कुछ ऐसी हर्ब्स को शामिल कर सकते हैं जिससे आपको फौरन आराम मिलता है। तो बात करते हैं सुपर फूड्स की जो sciatica में फायदेमंद है। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होता है और डिस्कम्फर्ट महसूस होना आम होता है। और जब बात हो sciatica की, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो जानते हैं कुछ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक यानी हल्दी, इसका मेन कंपोनेंट करक्यूमन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो कि sciatic के दर्द में आराम दिलाने का काम करता है। आप 1 टीस्पून हल्दी को 1 गिलास मिल्क के साथ ले सकते हैं, जिसको कि टर्मरिक लाटे भी कहते हैं। आप इसे पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। हल्दी के बाद बात करते हैं दोस्तों जिंजर की, यानी अदरक की। अदरक भी इन्फ्लेमेशन को रिलीज करने में मदद करती है। 1 टीस्पून आप ग्रेटेड अदरक ले लीजिए और इसे 1 कप पानी में उबालकर रोजाना दिन में 2 टाइम पिएं। खाना खाने के बाद आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि नर्व हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इन्हें आप सलाद के तौर पर या फिर स्मूदीज बनाकर ले सकते हैं। लीफी ग्रीन की तरह ही बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और विटामिन से भी भरपूर होती हैं। बेरीज इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करती हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, ब्लैकबेरीज ले सकते हैं, क्रैनबेरीज खा सकते हैं या फिर गोजी बेरी भी ले सकते हैं। ये भी एक मुफीद चीज है। बेरीज के बाद बात करते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी sciatic के मरीजों के लिए एक मुफीद चीज है। ओमेगा 3 न सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत मुफीद होता है। फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और फैटी फिश आपको अच्छी क्वालिटी के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मुहैया करते हैं। अब हम कुछ होम रेमेडीज की बात करते हैं जो कि sciatic पेन में इंस्टेंट रिलीफ दिलाती हैं। सबसे पहला है हॉट एंड कोल्ड पैक्स का यूज करना, यानी गर्म और ठंडी सिकाई करना। अब गर्म और ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए? अक्सर लोग इसी में गलती कर बैठते हैं। एक सिंपल रूल ये है कि इन्फ्लेमेशन के इनिशियल फेज में कोल्ड पैक का यूज करें और जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और मसल्स में स्टिफनेस हो जाए तो आप हीट को अप्लाई करें। यानी शुरुआत में 2 से 3 दिन आपको कोल्ड बैग्स का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए और मसल्स में स्टिफनेस आ जाए, उसके बाद आपने हीट पैक का यूज करना है। कभी भी डायरेक्ट हीट या फिर बर्फ अपने स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करनी है, बल्कि एक थिन टॉवल के अंदर बर्फ को लपेटकर या फिर गर्म पानी वाली बोतल की मदद से सिकाई करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बारी आती है स्ट्रेचिंग की। तो आप कुछ जेंटल योगा स्ट्रेचिंग जैसे कि नी टू चेस्ट स्ट्रेच या स्पाइनल ट्विस्ट, इनमें से कोई भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि sciatic पेन में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इनको आप यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं जिनकी मदद से एक्सपर्ट्स की राय में उनकी गाइडलाइन को देखते हुए करें। इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी। इनको आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनको ओवरडू कभी ना करें। और अगर हम हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों की बात करें जिसको कि आप sciatic पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसका इस्तेमाल सदियों से ही होता आ रहा है। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि sciatica में रिलीफ दिला सकती हैं। इसे आप पाउडर की शक्ल में या फिर कैप्सूल की शक्ल में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों घुगलू। ये भी एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है। ये आपकी बॉडी में सूजन को कम करके sciatica में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ दिलाती है। घुगलू को भी आप पाउडर या फिर टैबलेट की शक्ल में ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है निर्गुंडी की। इसका ऑयल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। निर्गुंडी का तेल आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर इसका बना बनाया तेल भी अगर आप sciatic पेन वाले एरिया पर लगाते हैं तो इसमें आपको फौरन रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कैस्टर ऑयल यानी आरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल को अगर आप गर्म करके इफेक्टेड एरिया पर लगाते हैं तो ये डीप टिश्यूज तक पहुंचेगा और पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जिससे कि दर्द में आपको राहत मिलेगी। इनके अलावा भी बेशुमार हर्ब्स हैं जो कि sciatic पेन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो आज के वीडियो में बताई गई इन बातों को फॉलो करने से आप sciatica में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और इस खतरनाक बीमारी से खुद को महफूज रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।